नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक सागर महासागर और झीलों के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को घेरे हुए है। अगला सवाल है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला सवाल है, मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड में सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? लाल और सफेद, लाल और पीला, नीला और सफेद, काला और पीला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल और सफेद। न्यूजीलैंड में सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए लाल सफेद रंग का उपयोग किया जाता है ताकि खतरे को दूर से आसानी से पहचाना जा सके। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। उत्तरी अमेरिका के तट अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों से मिलते हैं लेकिन हिंद महासागर से नहीं। अगला सवाल है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर। मृत सागर में लवणता लगभग 34% होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सबसे अधिक लवणीय जल निकाय माना जाता है। अगला सवाल है, इस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर। अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण लाल सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे लवणता बढ़ जाती है। अगला सवाल है, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। ध्रुवों की ओर तापमान कम और हिम पिघलने के कारण मीठे पानी की मात्रा बढ़ती है जिससे लवणता कम हो जाती है। अगला सवाल है, मृत सागर कहाँ स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा, इजराइल जॉर्डन सीमा, मिस्र सूडान सीमा, तुर्की ईरान सीमा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल जॉर्डन सीमा। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक अत्यधिक लवणीय झील है। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है। अगला सवाल है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यद्यपि इसे सागर कहा जाता है। अगला सवाल है, दुनिया की प्राचीनतम और सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकाल झील। रूस की बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर? सुपीरियर झील,
विक्टोरिया झील, बैकाल झील, ह्यूरन झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सुपीरियर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील। बैकाल झील की गहराई लगभग 1642 मीटर है, जो इसे विश्व की सबसे गहरी झील बनाती है। अगला सवाल है, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं, इसलिए इसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर, काला सागर, एजियन सागर, फिलीपीन सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपीन सागर। मैरियाना गर्त क्षेत्र, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त चैलेंजर डीप है, जो फिलीपीन सागर क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। मानसून के प्रभाव के कारण हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार दिशा बदलती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? कैलिफोर्निया धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, पेरू धारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील धारा। ब्राजील धारा गर्म जल धारा है, जबकि लेब्राडोर और कैलिफोर्निया ठंडी धाराएं हैं। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम का निर्माण किस कारण होता है? चक्रवात, तापक्रम में अंतर, महासागरीय दबाव, जल स्तर में विभिन्नता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तापक्रम अंतर। गर्म और ठंडे जल के तापमान के अंतर के कारण गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा बनती है। अगला सवाल है, दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली संकरी भूमि पट्टी कहलाती है? भूसंधि, जल संधि, द्वीप समूह, प्रायद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भूसंधि। दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकरी भूमि को इस्थमुस या भूसंधि कहते हैं। अगला सवाल है, मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर, चीन और जापान के बीच, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर, ऑस्ट्रेलिया के पास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला सवाल है, अल्बाट्रॉस क्या है? प्रशांत महासागर में एक द्वीप, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी। अल्बाट्रॉस एक बड़ा समुद्री पक्षी है, जो लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए प्रसिद्ध है और मुख्यतः प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है, पनामा नहर किन को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर और लाल सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है और अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। अगला सवाल है, पनामा नहर किसने बनवाई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ फ्रांस ने किया था, लेकिन इसे पूरा अमेरिका ने 1914 में कराया। सुएज नहर किन को जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर मिस्र में स्थित है और यूरोप से एशिया की समुद्री दूरी कम करती है। अगला सवाल है, सुएज नहर किसने बनवाई थी? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। सुएज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के द्वारा पनामा नहर का निर्माण भी करवाया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नहर नहीं है? कील, पनामा, सुएज, राइन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइन। राइन एक नदी है, जबकि कील, पनामा और सुएज मानव निर्मित नहरें हैं। अगला सवाल है,
बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कील नहर। जर्मनी की कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की गर्मी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पवन, समुद्री धाराएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच स्थित होने के कारण प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। अगला सवाल है, तूफानों का सागर किसे कहा जाता है? दक्षिण चीन सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, काला सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण चीन सागर। यहाँ चक्रवात और टाइफून बार बार आने के कारण इसे तूफानों का सागर कहा जाता है। अगला सवाल है, समुद्री दूरी किससे मापी जाती है? किलोमीटर, मील, समुद्री मील या नॉटिकल माइल, गज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री मील या नॉटिकल माइल। समुद्र में दूरी मापने की मानक इकाई नॉटिकल माइल होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड नहीं है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कैमरून। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमरून। कैमरून का तट अटलांटिक महासागर से मिलता है जबकि अन्य देश समुद्र से घिरे हुए नहीं हैं। अगला सवाल है, समुद्री जहाजों की गति मापने की इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, नॉट, मील प्रति घंटा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट। समुद्री जहाजों और विमानों की गति नॉट में मापी जाती है। अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित क्षेत्र है। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव किस महासागर के बीच स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, फेदोमीटर या इको साउंडर, हाइग्रोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेदोमीटर या इको साउंडर। समुद्र की गहराई ध्वनि तरंगों की सहायता से मापी जाती है जिसके लिए फेदोमीटर या इको साउंडर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के रेलवे एग्जाम से एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।